Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज एमपी टेट वर्ग 3 के छात्रों की बहुत ज़्यादा आ रही कमेंट्स के ऊपर आज हम आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही मज़ेदार, बेहद ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये वीडियो में कुछ तो है। ये वीडियो इस वीडियो में आपके पदों की संख्या, वर्ग 3 कट ऑफ, वर्ग 3 रैंक वाइज कट ऑफ, सारी चीज़ों पर बारीकी से विश्लेषण किया गया है। तदुपरांत आपके लिए ये वीडियो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, देखिएगा, आज हम आपको एमपी टेट वर्ग 3 की पदों की संख्या का विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, पदों की संख्या अभी तक हमने सुना है कि जो पदों की संख्या है वो 18,527 है। अभी तक हमने जो सुना है उसमें जो एमपी टेट वर्ग 3 के पदों की संख्या 18,527 है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे एमपी के शिक्षा मंत्री द्वारा एक ट्विटर बयान आया था। उस बयान में छात्रों के आंदोलन के कारण शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि आपकी जो एमपी टेट वर्ग 3 भर्ती होना है उसमें 18,527 प्लस शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मतलब उनके द्वारा ये बयान दिया गया था, हम सिंपल भाषा में समझे तो, कि आपकी एमपी टेट वर्ग 3 की भर्ती में जो पदों की संख्या रहेगी वो पदों की संख्या 18,527 से कुछ ज़्यादा ही रहेगी। अब ज़्यादा में कितनी ज़्यादा रहेगी? 25,000 भी रह सकती है, 30,000, 50,000, 51,000 तक की हमारे एमपी टेट के छात्र मांग कर रहे हैं। अब कितनी बढ़ती है उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें 18,527 पदों के ऊपर ही विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, 18,527 प्लस हमें इसमें और पद भी मिलने वाले हैं। जैसे इन 18,527 पदों में से हमारे एमपी टेट वर्ग 3 क्वालिफाइड उम्मीदवार जो कि वर्ग 1 में नियुक्ति लेंगे। आपको लगता होगा नहीं, पर मैं अपने जजमेंट से बता रहा हूं कि इतने छात्रों में 8 लाख छात्र, 6 लाख छात्र अगर परीक्षा देते हैं तो उनमें कम से कम 1,000 विद्यार्थी तो रिपीट हैं और आवश्यक रूप से है। तो मैंने अपने गेस के अनुसार आपको बताया है कि 1,000 जो अभ्यर्थी है वो आपके वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले लेंगे। प्लस 2,000 कैंडिडेट ऐसे कॉमन है इसमें जिनने वर्ग 2 का भी एग्जाम फाइट किया है और वर्ग 3 का एग्जाम भी उनने फाइट किया है। तो वर्ग 3 में नियुक्ति लेने की बजाय वे वर्ग 2 में ही नियुक्ति लेंगे। तो 2,000 विद्यार्थी हमारे वर्ग 2 में नियुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको नहीं लगता होगा पर मेरे को पक्का लगता है कि कम से कम 2,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन है, वर्ग 2 भी दिए हैं, वर्ग 1 भी दिए हैं, तो उनका वर्ग 2 में जाने का फुल चांसेस है। प्लस आपको मैं बता दूं, इतने विद्यार्थियों में कम से कम 500 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं होंगे। ऐसे भी हैं जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, किसी का बीएड चल रहा है, किसी का अतिथि अनुभव रुका हुआ है, या किसी का, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मिनिमम 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दस्तावेज वाले मामले में बाहर हो जाएंगे और ये आपका वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा और भी चीजें हैं, हमने इस पे बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। इसके अलावा 100 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि ओवर एज हो चुके होंगे। 100 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ओवर एज होंगे। 100 विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ओवर एज के मामले से प्रभावित होंगे। और दोस्तों, इसमें हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। 500 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो अदर जॉब ज्वाइन कर चुके होंगे, जिनका जो पहले से प्रक्रिया में चल रहा होगा, या उन्हें वर्ग 3 में भी अपना
एग्ज़ाम दिया है, फिर भी वो अदर जॉब जॉइन कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इन सारे फैक्टर्स को यदि अध्ययन करते हैं हम, तो हमें 18,527 पद मिले हैं, जिनमें से ये 1000 लोग जो हैं, ये इसमें जॉइनिंग नहीं लेंगे, 2000 ये वाले इसमें जॉइनिंग नहीं लेंगे, 500 ये दस्तावेज वाले भी इसमें जॉइनिंग नहीं ले पाएँगे और 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो यो ये भी इसमें जॉइनिंग नहीं ले पाएँगे, 500 अदर जॉब वाले भी इसमें जॉइनिंग नहीं ले पाएँगे। अर्थात दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं कि ये लोग अगर जॉइनिंग नहीं ले पाएँगे, तो ये जो पदों की संख्या है, ये बढ़ जाएगी। जितने लोग जॉइनिंग नहीं लेंगे, उतने लोग नीचे प्रतीक्षा सूची से खींचे जाएँगे और प्रतीक्षा सूची से खींचकर उनको नियुक्ति आदेश दिए जाएँगे। तो दोस्तों, पदों की संख्या इन सबको मिलाकर कितनी हो जाएगी? दोस्तों, हमारी जो पदों की संख्या है, वो इन सबको मिलाकर अपनी हो जाएगी करीब-करीब 22,227। इन सब फैक्टर्स को अगर मिला लिया जाए, तो हमारी पदों की संख्या हो जाएगी 22,227। और दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था, उस बयान में अगर वो 1000 पोस्ट भी इंक्रीज करते हैं, 2000 भी इंक्रीज कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000 कुछ भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे ऑल ओवर फैक्टर्स, ये जो आपको मैंने बताया, ये प्लस शिक्षा मंत्री जी का बयान, इन सारी चीजों को अगर देखा जाए, तो ये पदों की संख्या हमारी, हम मान लेते हैं कि करीब-करीब 25,000 इन पदों की संख्या हो जाएगी। अब हम आज आपको 25,000 पदों की संख्या के ऊपर बताने वाले हैं, आपका रैंक वाइज कट ऑफ और आपके नंबर वाइज कट ऑफ। तो दोस्तों, यहाँ पहले राउंड में हमने आपको पदों की संख्या के बारे में विस्तार से बताया है। अब हम बात करने वाले हैं आरक्षण वाइज पदों का वितरण, रिजर्वेशन वाइज पदों का डिवाइडेशन। रिजर्वेशन वाइज हम पदों का डिवाइडेशन कर रहे हैं, जब हमारी पदों की संख्या 25,000 रहेगी। दोस्तों, 25,000 तो आराम से पहुंच जाएगी। ये सारी जो प्रोसीजर चलेगी ना, इस प्रोसीजर में 25,000 तो ये आराम से पहुंच जाएगी। दोस्तों, 25,000 यदि हमारे पदों की संख्या रहती है, तो हम हमारे पास कैटेगरी वाइज पदों की संख्या क्या रहेगी, मेल फीमेल के लिए पदों की संख्या क्या रहेगी, और सबसे मेन इस पे हम जो बात करने वाले हैं, जंपिंग। बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट आया था। एक वो लेडी उम्मीदवार थी, जो कि राजस्थान से थी। उनने मेरे से ये कमेंट किया था कि सर, मैं एमपी में फीमेल में फाइट करूँगी या मेल में। तो दोस्तों, ऐसे आपके बहुत सारे कमेंट थे, उन सारे कमेंट्स को हम यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। जंपिंग के बारे में भी हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन कैटेगरी का कैंडिडेट कहाँ-कहाँ पर वे जंपिंग कर सकता है। तो दोस्तों, देखिएगा। दोस्तों, पदों की संख्या हम 25,000 मान के चल रहे हैं। 25,000 यदि पदों की संख्या मानते हैं, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। 25,000 का 10% 2500 पोस्ट होती है और 2500 पोस्ट को हम मेल फीमेल में डिवाइड करेंगे, तो मेल को 1250, फीमेल को भी 1250, क्योंकि फीमेल को 50% आरक्षण प्राप्त है। एससी की बात करते हैं, तो एससी को 16% आरक्षण है और 16% आरक्षण के हिसाब से 25,000 का 16% 4,000 होता है और इसको मेल फीमेल में डिवाइड करने पर 2,000 पोस्ट पर कैटेगरी को मिलने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसटी की। एसटी को 20% आरक्षण है। 20% के हिसाब से आपका पोस्ट हो रहा है 25,000 का 20% होता है 5,000। 5,000 के हिसाब से आपको कुल पद मिलने वाले हैं एसटी को, और इनको मेल फीमेल में अगर डिवाइड करेंगे तो 2500 पोस्ट दोनों को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगली बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का जो मैटर है, वो थोड़ा सा जटिल मैटर है। इस मैटर के बारे में आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आपके टीचर्स हैं या कोई भी आपके सलाहकार हैं, वो इसके ऊपर थोड़ा सा अपना विचार खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का इसके ऊपर कोई विस्तृत आदेश नहीं आया है, पर फिर भी वर्ग 2 सेकंड काउंसलिंग जो हो रही है, उनमें ओबीसी आरक्षण 27% मानकर ही वो काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना एमपीटेट वर्ग 3 है, इसमें भी 27% के हिसाब से ही आरक्षण जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हम 27 मान ही लेते हैं। हमारा जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे कन्फ्यूजन का वजन इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 27% है, लगभग 95% चांसेस बनते हैं 27 के। तो दोस्तों, इसको 27 मान के ही हम चलेंगे। दोस्तों, 27%, 25,000 का 27% होता है 6,750। इसके हिसाब से अगर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को पोस्ट आधी-आधी कर दी जाए, तो 3375 उनको मिलने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं शेष पोस्टों की। शेष पोस्ट में अनरिजर्व के पास रहेगी 27% पोस्ट है। 27 के हिसाब से आपका 6,750 पोस्ट इसमें बचेगी, और उसको अगर मेल फीमेल में डिवाइड करते हैं, तो 33-75 बचने वाली है। दोस्तों, अब बारी है जंपिंग की।
कौन व्यक्ति कहाँ जंप कर सकता है। दोस्तों ये हमारे पास 3375 अनरिजर्व मेल पोस्ट है। तो अनरिजर्व मेल पोस्ट में कौन कौन कैटेगरी के लोग जंप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ये ध्यान से देखिए। बहुत सारे मित्रों की बार बार कमेंट आती है, तो आप इसको एक बार अच्छे से विस्तार से समझ लीजिए। दोस्तों यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट है मेल और इसकी रैंक अच्छी है तो ये इसमें जंप कर सकता है। और यदि कोई एसटी का है, इसकी रैंक भी अच्छी है, तो अच्छी रैंक वाले छात्र यहाँ जंप कर सकते हैं। दोस्तों एसटी का कोई कैंडिडेट है, उसकी रैंक अच्छी है, तो वो भी यहाँ जंप कर सकता है और ये ईडब्ल्यूएस भी यहाँ जंपिंग करेगा। तो दोस्तों आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फीमेल को 50% आरक्षण है, फीमेल मेल कैटेगरी में जंपिंग नहीं करेगी। ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। फीमेल मेल कैटेगरी में जंप नहीं कर सकती है, फीमेल जंप करेगी फीमेल कैटेगरी में, फीमेल मेल कैटेगरी में जंप नहीं कर सकती है। मेल कैटेगरी में सिर्फ वो ही जंप कर सकता है, मेल कैटेगरी में फीमेल जंप करेगी, पर कौन फीमेल जंप करेगी, जो अदर स्टेट है, सिर्फ अदर स्टेट, सिर्फ अदर स्टेट जो फीमेल होगी वो ही इसमें जंप करेगी। मेल अनरिजर्व में मेल ही जंप करेंगे, इसमें सिर्फ एक फीमेल जंप कर सकती है, एक कैटेगरी की फीमेल जंप कर सकती है और वो है अदर स्टेट फीमेल। बाकी आप देखिएगा ये आपका अनरिजर्व महिला कोटा है। महिला कोटा में कौन कौन जंप कर सकता है, यदि ओबीसी महिला की अच्छी रैंक है तो वो इसमें जंप कर सकती है, यदि एसटी महिला की अच्छी रैंक है तो वो भी इसमें जंप कर सकती है, यदि एससी महिला की अच्छी रैंक है तो वो भी इसमें जंप कर सकती है, यदि ईडब्ल्यूएस महिला की अच्छी रैंक है तो वो भी इसमें जंप कर सकती है। और जंप करने से क्या होगा, जो ये अनरिजर्व की सीटें हैं इनमें जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी उनकी लगने की संभावनाएं कुछ करीब करीब 20% 30% कम हो जाएगी। 20% 30% उनके पद इस टाइप से कट जाएंगे, जंपिंग प्रोसेस में उनके पद 20% 30% कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पदों की संख्या को आरक्षण वाइज वितरण और इसमें जंपिंग प्रोसेस, दोनों प्रोसेस मैंने आपको आज दिखा दी है। दोस्तों अब बात करते हैं आगे।